मीडिया के सम्मान में, समाज सेवी मैदान में, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। निडर पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद निडर पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद निडर पत्रकार एकता जिंदाबाद। ये निडर पत्रकार संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे, क्या कारण रहा है जो इस तरह उतरना पड़ा है आंदोलन में? पिछली 30 तारीख को रात्रि ठहराव औरंगाबाद गांव में हुआ था, जिसमें हमारे निडर पत्रकार संघ के और हमारे वरिष्ठ जो पलवल इलाके के जो हमारे पत्रकार साथी थे, वो रात्रि ठहराव कार्यक्रम की जब कवरेज करने के लिए गए तो उच्च अधिकारियों की मौजूदगी होने के बावजूद भी हमारे पत्रकार साथियों के साथ एक नालायक और भ्रष्ट DIPRO अधिकारी है पलवल के अंदर, उसने विजेंद्र ने जो है हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ अपमानित उनको जो करने का काम किया। इसके विरोध में पिछले 6-7 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं। शासन प्रशासन के आला अधिकारियों तक वे वरिष्ठ जो है समाज के जो नेता हैं, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, सब तक हमने अपनी बातों को पहुँचाया, लेकिन 5-7 दिन बीतने के बावजूद भी हमें जो है वहां से न्याय नहीं मिला। तो आज एक सांकेतिक रूप से हमारे पलवल के जो विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो दलों के जो यहाँ व्यक्ति मौजूद है, मैं निडर पत्रकार संघ की तरफ से सबसे पहले इन सबका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और इनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये पत्रकार जगत की लड़ाई के लिए अपनी भूमिका अदा करने के लिए यहाँ पर इस बरसात के मौसम में भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये एक आगाज है, ये एक छोटा सा प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन, ये एक शुरुआत है। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं पलवल के शासन प्रशासन और हरियाणा के मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर, अगर हमारे पत्रकार जगत और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सम्मान उनका बहाल नहीं किया जाता, उनको न्याय नहीं दिया जाता, तो आने वाले समय में हमारा निडर पत्रकार संघ रोड पर उतरने के लिए मजबूर होगा और हम उनका पुतला दहन करेंगे। जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा भूख हड़ताल, अधिक से अधिक जो उनका विरोध कर सकते हैं करेंगे। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि बिना समय गवाए तुरंत से तुरंत इस भ्रष्ट अधिकारी को पलवल की सीमाओं से परे कर देना चाहिए, जिससे और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनकी भी आंख हो कि अगर वो इस तरह से जनता के सेवकों की और जनता की नुमाइंदगी करने वाले जो वरिष्ठ पत्रकारों का जो अपमान करेगा, उसका पलवल का इलाका सहन नहीं करेगा। आपके माध्यम से मेरी यही पुनः अपील यहाँ के शासन और प्रशासन को, यहाँ के DC और SP साहब को है, अगर आने वाले दिनों में पलवल की जो है पारिस्थितिक संतुलन में अगर कोई फर्क पड़ता है, अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका जिम्मेवार यहाँ का शासन और प्रशासन होगा। और पलवल की बुलंद आवाज निडर थी, निडर है और निडर रहेगी, न्याय लेने तक नहीं रुकेगी। जय हिंद, जय भारत। सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से आज इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, आज निडर पत्रकार बैनर तले समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से पलवल के पत्रकारों के साथ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उन पे अभद्र व्यवहार कराया जा रहा है, इसकी निडर पत्रकार संघ घोर निंदा करता है। आज उसी को लेकर के एक सांकेतिक रूप में धरना, ये केवल सांकेतिक है, ये बिल्कुल समझ ले सभी, ये सांकेतिक धरना आज हमने ताऊ देवलाल पार्क में देने का काम किया है। समाज के सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और निडर पत्रकार संघ ना पहले कभी किसी से दबा है और ना आगे कभी किसी से दबेगा। चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ जाए, चाहे हमें भूख हड़ताल पे क्यों ना बैठना पड़ जाए, लेकिन जिस तरीके से पलवल के अंदर कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ, ये गलत है। पत्रकार भाइयों के साथ जो हमेशा समाज के चौथे स्तंभ और जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, अब उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाया जाता है। ये अपने आप में घोर निंदनीय है। मैं जितने भी सभी साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। और निडर पत्रकार संघ कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि आने वाले समय पर यह केवल एक छोटा आंदोलन था। आने वाले समय पर हमें चाहे पुतला फूंकना पड़े, चाहे कोई बड़ा भूख हड़ताल या फिर कोई पदयात्रा क्यों न करनी पड़े, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। पलवल की जनता के साथ हैं। पत्रकार भाइयों का जो सम्मान का जो नीचे ठेस आई है, उसको ऊंचा उठा के रहेंगे, उनके सम्मान को आगे पहुंचा के रहेंगे। सभी लोग मौजूद हुए, क्या कारण रहा, क्या कहना चाहोगे? हमारे जो पत्रकार भाई हैं, वो प्रशासन के लोग जो कार्य करते हैं या देश में कुछ भी होता है, हमारे आसपास के इलाके जो भी उपचार, वो सच्चाई को एक दर्पण है जिसको सारे समाज को वो बताते हैं। सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञान, तो कहाँ अच्छा हो रहा है, कहीं बड़ा हो रहा है, वो सब के बारे में निष्पक्षता से बताते हैं। वो प्रशासन के बारे में बताते हैं, आम लोगों के बारे में बताते हैं, और उनका ये जो कार्य है बहुत अच्छा नेक कार्य है। अब ये जो लोग हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं, वो उनको ऐसा काम करने से ही रोक रहे हैं। प्रशासन अगर गुंडागर्दी करेगा तो फिर ये रक्षा कौन करेगा? कि भाई बाढ़ लगाई खेत को, बाढ़ खेत को खा,
और राजा हो चोरी करे, न्याय कौन कर जाए? तो ये न्याय करने वाले जो भ्रष्टाचार हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, मीडिया को भगाएंगे, तो सच्चाई कौन दिखाएगा? तो ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इसके विरोध में हम सब समाज से भी इकट्ठे हुए। मैं भी क्षत्रिय सभा से अध्यक्ष हूँ और उसी विषय में हम सब भाई गोल हुए। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है और मीडिया के साथ न्याय होना चाहिए।